चाइना में एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है और उसके माता पिता उसका नाम रखते हैं यांग जिन हाई। और यांग जिन हाई ने बड़े होकर 1999 से 2003 तक 67 मर्डर और कई औरतों के साथ रेप किया। और यांग को 3 नवंबर 2003 में पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और 14 फरवरी 2004 में यांग को गोली मारकर मौत दे दी गई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंसा फॉर यू में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यांग की एक सच्ची कहानी। यांग का जन्म 1968 में हुआ था चाइना के ज़ेंग काउंटी में। यांग जहाँ पैदा हुआ था वो इलाका एक बस्ती की तरह था। वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सभी बहुत ज़्यादा गरीब थे, पर यांग का परिवार उन सबसे ज़्यादा गरीब था। यांग बचपन से ही काफ़ी स्मार्ट था, पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था, पर इसका कोई दोस्त नहीं था। यांग को अकेला रहना पसंद था और यांग को स्टोरी राइटिंग का बहुत शौक था और वो एक डायरी में कहानियाँ लिखता था। एक दिन यांग के माता पिता उस डायरी को पढ़ने लगते हैं और इन्हें लगता है कि हमारा बेटा कितना होशियार है। लेकिन जब वो लोग इस डायरी को और पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि यांग ने इस डायरी के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। यांग इस डायरी में लोगों को मारने के बारे में लिखता था और उन लोगों को मार के कैसे बच के बाहर निकलना है ऐसे तरीके लिखता था। ये सब पढ़कर यांग के माता पिता डर जाते हैं कि यांग इतनी कम उम्र में ये सब बातें कैसे सोच सकता है। और यांग के परिवार की ये सबसे बड़ी गलती थी कि यांग से उस डायरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा और ना ही यांग को कुछ बोला। जब यांग 17 साल का हुआ तो यांग ने स्कूल छोड़ दिया। यांग के घर में अक्सर झगड़े होते थे, इसके चलते यांग ने अपना घर भी छोड़ दिया और वो इधर उधर घूम कर छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करता था। पर उसे ज़्यादा पैसे कमाने थे और वो छोटी मोटी नौकरी करने से मुमकिन नहीं था, इसलिए यांग चोरी करने लगता है। पर 1988 में यांग को चोरी के केस में चाइना पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 3 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया। यांग अपने 3 साल की सजा काट कर 1991 में बाहर आया और वो फिर से चोरी करने लगा। इस बार पुलिस ने उसे 5 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया। फिर यांग 1996 में यांग अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है, पर वह इस बार चोरी नहीं करता। इस बार यांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यांग एक लड़की का पीछा करता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर वह लड़की यांग से बचकर भाग जाती है और सीधे जाकर पुलिस को बताती है। पुलिस यांग को फिर गिरफ्तार करती है और इस बार 5 साल के लिए जेल भेज देती है। पर जेल में यांग के अच्छे बर्ताव के कारण यांग को 3 साल में ही जेल से छोड़ दिया गया। जेल के बाहर निकलने के बाद यांग की मुलाकात एक लड़की से होती है और यांग को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी यांग से प्यार करती है, पर उस लड़की को यांग के काले कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता था। पर यह बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाई और उस लड़की को यांग के कारनामों का पता चला और वो यांग को छोड़कर चली जाती है। और इस बात से यांग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इस चीज़ के लिए वो समाज को ब्लेम करता है, वो लोगों से नफरत करने लगता है और एक सीरियल किलर में तब्दील हो जाता है। वो लोगों को अपना दुश्मन मानता है। यांग ने 1999 से 2003 तक इन 4 साल में 67 लोगों को जान से मार दिया और कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया। यांग लोगों को अलग अलग हथियारों से मारता था, जैसे कि हथौड़ा, चाकू, फावड़ा, इन सब चीज़ों से वो मर्डर करता था और वो हथियार वो उन्हीं के घर से लेता था। और किसी को मारने से पहले यांग ग्लव्स जरूर पहनता था और मारने के बाद ग्लव्स को वहीं छोड़ देता था। यांग सबूत मिटाने के लिए बॉडी के साथ पूरे घर को जला देता था और कभी कभी वो बॉडी को नदियों में फेंक देता था। और यांग की एक और आदत थी कि यांग जिस घर में मर्डर करता था उस घर के व्यक्ति के कपड़े पहन लेता था और वो अगला मर्डर करता था तो उस व्यक्ति के कपड़े पहन लेता था, जिससे कि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। यांग ने जिन लड़कियों के साथ बलात्कार किया था उन लड़कियों के नाखून में यांग की स्किन पाई गई थी। फिर पुलिस ने उसका डीएनए करवाया। यांग ने अक्टूबर 2002 में लुइजे गांव में रात के समय
उस गांव में रहने वाले एक पूरे परिवार को मार डाला। उसने छोटे बच्चे पर भी रहम नहीं किया। उस घर में एक प्रेग्नेंट महिला भी थी। यंग ने उस महिला के सर पर हथौड़े से वार किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। आप सोच सकते हैं कि इस आदमी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यंग को लगता था कि वो महिला कुछ ही देर में मर जाएगी, इसलिए यंग वहाँ से चला जाता है, पर वो महिला किसी तरह से सरवाइव कर जाती है। सुबह पूरे गांव में हल्ला हो जाता है और पुलिस आती है और उस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। और वो महिला बताती है कि यंग ने किस तरह उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया, और वो यंग का स्केच भी बनवाती है। लेकिन वो महिला हॉस्पिटल में कुछ ही दिनों में मर जाती है। यंग उस टाइम 2002 में तो नहीं पकड़ा गया, पर 3 नवंबर 2003 में एक क्लब से यंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के पास पहले ही डीएनए रिपोर्ट थी, और जब यंग के डीएनए से मैच करवाया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वही व्यक्ति है जो लड़कियों का रेप कर रहा था और लोगों को मार रहा था। इसके बाद यंग ने भी अपना मुंह खोला और बताया कि मैंने अभी तक 67 मर्डर किए हैं। पुलिस ये सुनकर और हैरान हो जाती है, क्योंकि यंग ने जितने मर्डर बताए पुलिस के पास उतनी रिपोर्ट भी फाइल नहीं हुई थी। यंग के गुनाहों को देखते हुए 14 फरवरी 2004 को यंग के सर पर गोली मारकर उसको मौत दे दी जाती है। तो ये थी यंग जिन हाई की पूरी सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।